हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पुलिस महिला कांस्टेबल का 19 सितंबर 2021 में प्रथम पाली में एग्जाम होना है, तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखकर जरूर जाए, क्योंकि इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। किस जिले में स्थित है? देखिए गाइस, बुक्स में कुछ क्वेश्चन गलत हैं। जब मैंने सर्च किए तो आंसर कुछ और थे और कुछ निकला कुछ और। तो बड़कल झील किस जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि बड़कल झील जो है ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का यमुनानगर का जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका यमुनानगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता यह कहां पर स्थित है? ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता यह नारनौल में है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहां पर है? प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान सिही फरीदाबाद में है। सिही फरीदाबाद, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1.3% है। इसका कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 1.3%। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1976 में आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है? हथनीकुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हरियाणा में मारुति कारें ये कहां पर बनती हैं? ऑप्शन की बात करते हैं तो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, गुरुग्राम या फिर मानेसर। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरियाणा बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है गुड़गांव। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज क्वेश्चन काफी रॉन्ग निकले जब मैंने सर्च किया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे विराजी। और इनका कार्यकाल कितना था? 1 नवंबर 1966 से 14, शायद मेरे ख्याल में दिसंबर है, 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो चुका है, धर्मवीर नहीं होगा, विराजी होगा, ठीक है। वैसे जब मैंने बुक्स में देखा आंसर इसका धर्मवीर था, लेकिन धर्मवीर नहीं होगा, इसका आंसर होगा विराजी। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे विराजी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना भी कहा जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर ये कहां पर स्थित है?
प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर ये गुड़गांव में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ कंफ्यूजन है हमें। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, फतेहाबाद या फिर हिसार। दो ऑप्शन में एक आंसर सही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? यह क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? वर्ष 1970 में हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो गया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में स्थित है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अंकोर वाट ये कहां पर स्थित है? अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। यहां का विष्णु मंदिर जिसका निर्माण 1125 ईस्वी में कंबुज के शासक सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह पूर्व मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य की एक उत्कृष्ट रचना है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। गुरु अमरदास ने सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवण पद्धति शुरू किया। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? भारत में बोकारो कारखाने की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के अंतर्गत इंदिरा गांधी सरकार के तहत की गई थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है? आपको ध्यान में रखना है, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसके एक अन्य प्रावधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के आयोग घोषित कर दिया जाएगा तो सदस्य मंत्री पद के लिए वह अयोग्य होगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के अंतिम निजाम ओस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो शीर्षक से पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की गई। 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करा लिया। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? विरोध का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23/24 में दिया गया है। व धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में वर्णित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल का देय, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा। अनुच्छेद 158 3 का के अनुसार जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को सदैव उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ लीजिए आप लोग, इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 48A राज्य प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है जिसमें से एक मूल कर्तव्य यह उल्लेख है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण का प्रयास करे। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? बर्फ का टुकड़ा आइसबर्ग जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसका 9 गुना भाग जल के अंदर रहना जरूरी होता है, अर्थात 8/9 भाग जल के अंदर एवं शेष 1/9 भाग को जल के ऊपर रहना जरूरी है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1939 ईस्वी के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन सके, जिसके पश्चात कांग्रेस में मतभेद शुरू हो गया। फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर गांधी जी समर्थक राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के सर्वाधिक जैव विविधता शांति घाटी में पाई जाती है। जो आपकी जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी है केरल में, कश्मीरी घाटी है जम्मू कश्मीर में, सुरमा घाटी असम में, फूलों की घाटी उत्तरांचल में है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बाढ़ों की बारंबारता में वृद्धि, पर्यावरण की क्षति, कृषि योग्य भूमि में कमी होने के साथ साथ वनों में कमी होने से वर्षा की अनियमितता और जंगली जीव जंतुओं में कमी आई है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नांकित में से किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी जी का विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में सहयोग का था, जो पूरा हो गया और इसलिए इसको अब समाप्त कर देना चाहिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रभावित होते हुए ग्वाल्डो के निकट ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जिसके पश्चात यह मेघना नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न सेल तंत्र है। धारवाड़ क्रम का सेल तंत्र आर्थिक दृष्टिकोण में सर्वाधिक खनिज संपन्न है। इस सेल तंत्र में देश की कुल प्रमुख धातुएं लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता तथा महत्वपूर्ण खनिज फ्लोराइड, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, अभ्रक, गार्नेट, संगमरमर, कोरडम आदि प्राप्त होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका धारवाड़ तंत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मूत्राशय है? न्यूयॉर्क में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि नीदरलैंड में स्थित रॉटरडम बंदरगाह को यूरो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित है। शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर दोनों का सम्मिलित दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित गुयाना की खाड़ी में होती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, नए स्तर के क्वेश्चन है। यदि आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो हमारी वीडियो बराबर देखते रहिए। मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। ठीक है, जीके जीएस हुआ आपका, जनरल साइंस हुआ, जनरल हिंदी हुआ, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील के दक्षिण पश्चिम में मेसाबी और वल्लियन और मार्केट, क्वाइनरा, गोजेविक, मेरोमिनी आदि से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ऑप्शन जो ए है आपका ब्रह्मंडल में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां संशोधन, इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुच्छेद सूची में संशोधन करके राज्यों को 14 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? भारत में नीति आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव पर की गई थी जो मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिबंध है। अवकाश देखिए, आर्टिकल 16 में क्या है? लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कॉस्नर द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में कीटनाशकों के उपयोग पर प्रश्न उठाया गया है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? ओजोन परत के क्षरण के सर्वप्रथम मानव निर्मित कारण CFC यौगिक हैलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन तथा नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडल में अधिकता, परंतु सर्वाधिक उत्तरदायी CFC ही है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन ओजोन परत की मोटाई को मापता है। वर्तमान में अंटार्कटिका में ओजोन की मोटाई घटकर 100 डाप्सन हो गई है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, अथर्ववेद से संबंधित है, इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस।
मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? पुराने समय में सरकार आमतौर पर राजा अथवा कुलीन के खजाने के लिए प्रयुक्त होता था। शेरशाह के काल में इसका अर्थ प्रशासनिक इकाई जिला यानी परगनों का समूह था एवं अकबर के शासन काल में इसका प्रयोग जिले का राजस्व के अर्थ में होता था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामंता कौन थे? ऑप्शन जो डी है आपका व्यापारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? अमीर खुसरो का जन्म 1523 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली में हुआ था। उन्हें 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का मौका मिला था। वे बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह तथा गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत शाही सेवा में रहे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं लैला मजनू, मिफ्ता उल फतूह, आशिका नूह सिपहर, तुगलक नाम खजाइन उल फतूह, तारीख अलाई इत्यादि। इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके सेनापति बने। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, जो एक दूसरे को सहयोग करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। भारत में आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, परंतु वर्ष 1991 के बाद निजी उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघों के केवल 12 राज्यों की। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेट टाइप सोप स्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन जो डी है आपका मुंगेर जिले में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य के राजकीय उभयचर प्रतीक रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन जो ए है आपका बैगनी मेढक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैगनी मेढक को जल्द ही केरल राज्य के राजकीय उभयचर के रूप में नामित किया जा सकता है। वह अजीब दिखने वाली प्रजाति पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है। इसमें इन प्रजातियों के निवास स्थान की रक्षा करने में मदद मिलेगी। इसे मावेली मेढक या पिंगरोज फ्रॉग के रूप में भी जाना जाता है। इसका शरीर तगड़ा और सूजा हुआ दिखाई देता है। यह अन्य चपटे मेढकों की तुलना में आकार में अपेक्षाकृत गोल होता है। अन्य मेढकों की तुलना में इसमें एक छोटा सिर और एक असामान्य नुकीला थूथन होता है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, इसका कारण क्या है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और खाना जल्दी पक जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और वस्तु से छोटा होता है, अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्रों की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, इसलिए इसे चालक के बगल में लगाया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? ऑप्शन जो ए है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करते चलिए क्योंकि एग्जाम आपका नजदीकी है। फिलहाल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी कारण कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश बैगनी नीली किरणों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और हम बैगनी किरणें ही अधिकाधिक पहुंचती है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोर का लेप चढ़ा रहता है। ट्यूब के अंदर कोई अक्रिय गैस जैसे कि नियॉन या ऑर्गन आदि को कुछ पारे के साथ भर दिया जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैसोहोल है। गैसोहोल है, गैसोहोल के अंतर्गत गन्ने के रस द्वारा प्राप्त सामान अल्कोहल की पेट्रोल में मिलाकर पेट्रोल के अत्यधिक व्यय तथा पेट्रोलियम प्रदूषण की वृद्धि को रोका जा सकता है। चेन्नई की मैसूर शुगर कंपनी ने अल्कोहल एवं पेट्रोल को 25:75 के अनुपात में सम्मिश्रण में पेट्रोल का सफल उपयोग किया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन ये धातुओं को जोड़ने तथा क्लोरीन, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के औद्योगिक निर्माण में प्रयोग की जाती है। एसिटिलीन इस गैस का उपयोग मुख्यतः कपूर बनाने, प्रकाश उत्पन्न करने, कृत्रिम रबर बनाने, वेल्डिंग करने में, रेशमी कपड़े, स्टिक अम्ल आदि बनाने में किया जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल को निधार कर बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका निधार कर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो स्टेनलेस स्टील का मुख्य संघटक है आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल के लिए पीएच मान होता है। पीएच मूल एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों के पीएच मान से 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं तथा जिनका मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयनों के पीएच का मान 7 होता है, जल का पीएच मान भी 7 होता है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। इसकी कठोरता दूर करने के लिए इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। थैलेसीमिया एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जिससे पीड़ित शिशु में जन्म के कुछ माह बाद ही अत्यधिक अरक्तता हो जाती है। उसे जीवित रखने के लिए उसे बाहरी रक्त देना अनिवार्य हो जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिंटोलिक या डायस्टोलिक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिमी होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व
दांतों के क्षरण का मुख्य कारण जीवाणु और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो दांतों के बीच फंसे रहते हैं वे मध्य अंत व्यवहार होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्रिया धीमे रूप से होती रहती है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HIV रोग एड्स नहीं फैलता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह रोग यौन संबंधों के कारण रक्तदान में अनियमितता और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है, किससे सुमेल है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका पीलिया यकृत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोतियाबिंदु आंखें से, और पीलिया यकृत टाइफाइड आंत निमोनिया फेफड़ों में होता है। जो निमोनिया होता है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है और टाइफाइड आंतों को, पीलिया यकृत को, मोतियाबिंदु आंखों को प्रभावित करता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधों के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 तत्व जो अति महत्वपूर्ण है वह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर तथा आयरन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? यदि किसी कण की गति एक समान हो तो उसका वेग एक समान हो सकता है या उसका वेग भिन्न भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। पृथ्वी के वातावरण की बाहरी परत जो की सतह से 45 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले घेरे में स्थित है, आयनित गैसीय कणों से युक्त होती है और आयनमंडल के रूप में जानी जाती है। आयनमंडल में ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉनों और धन आयनों की उपस्थिति के कारण रेडियो संकेतों का परावर्तन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत बाष्पशील होने के कारण शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है। एथिलीन जब तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो ऑक्सीकृत हो जाती है और इसे रंगहीन कर देती है तथा ग्लाइकोल बनाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। यह एच के आकार की द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आहार उपापचय दर को बढ़ाना है। इसकी कमी व अधिकता से क्रमशः हाइपोथायराइड व हाइपरथायराइड रोग हो जाता है। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन में जिंक जड़न पाया जाता है। यह अग्नाशय के बी बीटा सेल में स्रावित होता है। इसका काम रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बेटिंग और वेस्ट ने वर्ष 1932 में किया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।